इसके बाद आओ मैं तूफान अक्सा पर 2-4 पॉइंट्स आपकी खिदमत में रखने लगा हूं। आपकी तवज्जो है या तवज्जो स्लिप हो गई? जिसकी तवज्जो है वो हाथ खड़ा करे। माशाअल्लाह। आज इसराइल एक सूरमा की तरह दंदनाते हुए फलस्तीन पे हमलावर, तो सबसे पहले ये बयान करना सीखे कि फलस्तीन और इसराइल का मामला है क्या। आज हम इसको डिफेंड तो करते हैं लेकिन हमें बयान करने का असलूब नहीं आता। मुझसे बाज़ औक़ात सवालात होते हैं कि इसराइल काफिर मुल्क है, पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तस्लीम नहीं किया। क्यों? अमेरिका को तो कर लिया, वो काफिर मुल्क है। बरतानिया को तो कर लिया, वो ईसाई मुल्क है। हिंदुस्तान को तो कर लिया, वो हिंदू मुल्क है। तो भाई उनको तस्लीम कर सकते हो, तो इसराइल ने तो खोती को हाथ लगाया, इसे भी तस्लीम कर लो। तो हमसे सवाल हो, तो मैं जवाब देने लगा कि तुम्हें पता है कि इसराइल नाम की कंट्री इस धरती पर मौजूद नहीं है। इसराइल कोई मुल्क नहीं है। कहते अच्छा, इसराइल कंट्री नहीं है, मुल्क नहीं है? हमने कहा जी नहीं है। वो क्या? सुनो मैं समझाने लगा। आपको पता है ये मुल्क खुद को मुल्क कहता क्यों है? 1914 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी से ये भाग कर यहां आए ना और फलस्तीन के साथ रहने लगे, तो उस वक्त बरतानिया का तसल्लुत था। उन्होंने इसको जगह दी, वहां के मुसलमानों से उन्हें किराए पर जगह दी और कुछ जमीनें खरीदी। तो मसला उठा कि यहूदी को मस्जिद अक्सा हरम की जमीन बेचनी चाहिए या नहीं। तो अरब उलमा ने कहा बेचनी क्या होता है, अपनी जमीन लेगा, वहां पे रहेगा, कुछ नहीं होता। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उलमाए देवबंद की फिरासत, हकीम उम्मत मौलाना शरफ अली थानवी की सोच को, हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह की फकाहत को, जिन्होंने उस वक्त फरमाया था कि इन्हें जमीन बेचे नहीं, इनको न बेचे, किराए पे देना, लीज पे देना है या कोई मामला कर ले, रेंट पे दे, बेचे नहीं। लेकिन अरब उलमा का फतवा गालिब आ गया, वो बिक गए। उन्हें कॉलोनियां वहां बनाना, टाउन बनाना। जब बरतानिया 1948 में वहां से चखे होकर दफा होने लगा, तो इन्हें अपना पूरा एमुनेशन, पूरा असलहा, पूरा पावर, पूरी तरतीब इसराइल के यहूदियों को दे दी और इन्हें रात ही रात एक कंट्री क्रिएट किया और सुबह कहा जी ये जो कॉलोनियां हमने बनाई थी ये हमारा मुल्क है और इसको इसराइल। यूं इसराइल बना। और आज आप और हम हमें कहते हैं जी इसको तस्लीम कर लिया, आपने तो इंडिया को किया हुआ, इसको करने में क्या है? तो मेरे साथे भाई कुछ तो सोचता कि इसराइल है क्या। हमारी सराकी में कहते हैं चूल्हे दी भात चावड़ाइयां तो मालिक थी बैठे। मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ। एक खातून ने चूल्हे में आग जलाई हुई थी, दूसरी पड़ोसन आई, उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 2 अंगारे दे दे। तो वो आग के अंगारे लेने आई और चूल्हे की मालिक बन बैठे। तो इसराइल तो ये आप इसको मुल्क समझते हैं? ऐसा नहीं है, तो गासिब कौम है। इन्हें तो चोरी और गसब की बुनियाद पे जगह ली है और उस बुनियाद पे इन्हें मुल्क बना लिया। यूं मुल्क बनते हैं। और यही बात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने समझी। आज मैं शहर कायद है तो कायद आज़म की रूह तक ये बात रब पहुंचा दे। उन्होंने क्या फरमाया कि मिल्लत इस्लामिया के सीने पे खंजर है और इसराइल मुल्क नहीं है, धरती पे एक नाजायज बच्चा। तो मुझे बताएं ये बातें हमारी कहां जाएंगी? ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। कायद आज़म कश्मीर को अटूटन कह दे तो हमारा जुज़ला यनफक बन जाता है। कायद आज़म जो चीज कर दे उनकी बातें कानून और लॉ बन जाती हैं। तो ये बात कि पाकिस्तान इसे कभी तस्लीम नहीं करेगा, मिल्लत इस्लामिया के सीने पे खंजर और नाजायज बच्चा है, इसकी तावीलें क्यों की जाती हैं? ये भी तो वैसे माने जैसे कायद का फरमान है, इसको भी तो वैसे देखना चाहिए। तो मेरे दोस्तों ये है इसराइल, यूं उम्मत के सामने इसका चेहरा पेश है और फिर उसके बाद अरब कंट्रीज इसके सामने ढेर हुए और आज ये इतना ताकतवर हो गया है कि मस्जिद अक्सा का मुतालबा कर रहा है कि मैं यहाँ हैकल सुलेमानी बनाता हूँ। अजीब मामला है, हजरत सुलेमान बहुत बाद आए हैं। खाना काबा बनने के 40 साल बाद हजरत आदम ने बैतुल मुकद्दस की जगह पे मस्जिद तामीर की है। हमारा क्लेम इससे हजारों साल पहले। आप अपने मुकदमे की ताकत देखें, इसराइल को समझे, अपने फिलिस्तीन के मसले को, अल-कुद्स के मसले को समझे। खुब्बा सखरा क्या है, वहां पर काला गुंबद क्या है, मस्जिद अक्सा कैसे कहते हैं, बाकी मामलात कैसे कहते हैं, कि चीज हम समझे। बुर्राक कहां बांधी गई, मदरसा निसा कहां कायम है, हम लोग जानते ही नहीं है, तो क्या दिफा करेंगे? तो पहले तो एक मालूमात, इस पर वर्कशॉप। दूसरे नंबर पर आज के दौर हक तो ये है
कि हम गैरतमंद बनते और हम उनके साथ ठहरे होते, हम उनके मामलात में सीना बसफीना वहां ठहरते। लेकिन यूएन की हमारे सामने दस्तखत हो चुके हैं, हमारे वहां पर मुआहदात पर सिग्नेचर हो चुके हैं, बाउंड्रीज बन चुकी हैं, सरहदात को हम प्लान नहीं सकते, नहीं जा सकते हम वहां। तो फिर ये काम मुल्क की हुकूमतों का होता है, मुल्क की फौज का होता है। तो उन पर आप एक बयानिया बनाएं ताकि वो लोग इस पर एक्सटेंड करें। और इसके साथ जब तक नहीं जा सकते वहां, उस वक्त तक यहाँ पे बैठ के वो काम तो करें जिससे दुश्मन को तकलीफ हो और दोस्त को राहत मिले। वो है इस्राएली मसनूआत का बाइकाट।